लेकिन वो भी उठा तो लाते। बोल। दोस्तों नमस्कार। प्रथम चरण चुनाव के कल नामांकन की आखिरी तिथि है। 27 को नाम वापसी है। इस दौरान सारे दलों में आयाराम गयाराम की प्रक्रिया भी जारी है। कल नामांकन के आखिरी दिन के बाद पता चल जाएगा कौन प्रत्याशी किसके हैं। इसके बाद 10 फरवरी को प्रथम चरण का मतदान है। दोस्तों इस बार चुनाव जो हो रहे हैं वो 2007, 12 और 17 से अलग है। इस बार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक राजनीतिक दल की वैसी हवा नहीं है जैसे 12 में होती थी। जिन 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं 2017 में, इनमें 53 सीटें बीजेपी की, 2 समाजवादी पार्टी की, 2 बीएसपी की और एक रालोद की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज लगातार जिन बातों को लेकर लोग सर्वे दिखा रहे हैं, प्रथम चरण का कि क्या स्थिति है, 1-to-1 लड़ाई दो दलों को दिखा रहे हैं, उसकी स्थिति ये थी 2017 में कि दूसरे नंबर बीएसपी 30 सीटों पर नंबर 2 थी, 15 सीटों पर सपा नंबर 2 थी, 5 कांग्रेस पर और 4 सीटों पर बीजेपी थी, एक पर रालोद था। स्थिति और समीकरण दोनों इस बार बदले हुए हैं। इनमें प्रथम चरण के जो सीटें 58 है चुनाव और उसमें 9 सीटें सुरक्षित हैं। इन सुरक्षित सीटों में पुरकाजी, हस्तिनापुर, हापुड़, खुर्जा, खैर, इगलास, बलदेव, आगरा कैंट, आगरा ग्रामीण हैं। ये 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती थी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 58 सीटों में 32 सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। इन 32 सीटों में जो है कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, थरौल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर, सिवालखास, सरथना, हस्तिनापुर, किशोर, मेरठ, मेरठ दक्षिण, बागपत, लोनी, साहिबाबाद, धौलाना, हापुड़, मुक्तेसर, दादरी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा, कोल, अलीगढ़, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण शामिल हैं। और इन सभी मुस्लिम बाहुल सीटों में कम से कम 1.25 लाख और 1,60,000 1,60,000 तक मुस्लिम मतदाता है, जो काफी महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा जातीय समीकरण का स्थिति ये थी कि 23 सीटों पर दलित मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में और 16 सीटों पर सवर्ण की स्थिति है। इसी कारण से दलित और मुस्लिम समीकरण से ही 2017 में तमाम कोशिशों के बावजूद भी बासपा नंबर 2 थी। इस बार समीकरण अलग है। इस पिछले बार चुनाव में हुआ था जिसका फायदा बीजेपी को मिला था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, भाजपा का अपना जातीय क्वेश्चन था, तो मुस्लिम मतदाताओं में भी डिवीजन था। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार एक तरफा लग रहा है कि चुनाव अधिकांश मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो एक और अहम मुद्दा या चर्चा मुस्लिम मतदाताओं को बीच दिखाई दे रही है, उनमें ये लग रहा है कि ओवैसी फैक्टर कितना कारगर होगा। इसको लेके भी कुछ मुस्लिम मतदाताओं की भी अलग सोच है। वो सोचते हैं कि भाई हर दलों की तरह, हर जातियों की तरह हमारा भी एक नेशनल लीडर होना चाहिए, नेशनल पार्टी होनी चाहिए। इस सोच के साथ कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का मत यही है कि वो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ में खड़े हों। सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि मुस्लिम मतदाताओं का हमेशा ये रुख रहा है कि जो पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी देती थी या मुस्लिम प्रत्याशी जीत रहा था उसके साथ रहते थे, दूसरा जो बीजेपी को हराता था उसके साथ रहते थे। इस बार मुस्लिम मतदाताओं की तरह हर जातियों में यह भावना दिखाई दे रही है। जहां तक जाट की बात है, जाट में भी ऐसा लग रहा है कि जो हाँ जो जाट प्रत्याशी हैं वहां पर तो एक तरफा समर्थन है, लेकिन गैर जाट प्रत्याशियों का के वैसा समर्थन नहीं है, वो चाहे गठबंधन का प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी का हो। यही स्थिति दलित में भी है। तमाम उतार चढ़ाव और भाजपा की निष्क्रियता के बाद एक चीज दलित मतदाताओं में दिखाई दे रहा है
कि आज भी मायावती का एक अपना वोट बैंक है, जो इस विपरीत परिस्थितियों में भी 10 से 12% अभी भी मौजूद है। अब कल प्रत्याशी के नामांकन के आखिरी चरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद और 27 को नामांकन वापसी के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी कि क्या कौन सा दल किस तरीके से और कैसे लड़ाई में है। धन्यवाद।